छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष में नवा रायपुर के हृदय स्थल में स्थित शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय हमें प्रदेश के आदिवासियों के त्याग और बलिदान की गाथा याद दिलाता है। ये संग्रहालय न केवल सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, बल्कि ये हमारी जनजातीय अस्मिता और उनके गौरवशाली इतिहास का भी जीवंत साक्ष्य है। छत्तीसगढ़ की 43 जनजातियां अपनी विशिष्ट पारंपरिक जीवन शैली, रीति रिवाजों, उत्सवों और कलाओं के लिए जानी जाती हैं। लेकिन लंबे समय तक विदेशी सत्ता और सामंतशाही के शोषण ने इनके जीवन में अनेक संघर्ष और विद्रोहों को जन्म दिया। हमें गर्व है कि छत्तीसगढ़ की धरती पर हुए अनेक जनजातीय आंदोलनों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा और ऊर्जा दी। इन आंदोलनों ने स्वतंत्रता, अधिकार और संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष को जीवित रखा। आज ये संग्रहालय न सिर्फ उन संघर्षों की गाथा को संजोता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी उनकी जड़ों और अस्मिता से जोड़ने का माध्यम बन गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव को नई पहचान मिली है। उनके प्रयासों से निर्मित ये जनजातीय संग्रहालय हमारे वीर आदिवासी नायकों के बलिदान और शौर्य को अमर श्रद्धांजलि देता है। ये सिर्फ एक संग्रहालय नहीं, बल्कि जनजातीय अस्मिता का जीवंत प्रतीक है। संग्रहालय की गैलरियां। गैलरी 1 एवं 2 जनजातीय जीवन शैली और उन पर हुए अत्याचारों का चित्रण। यहाँ छत्तीसगढ़ की जनजातियों की पारंपरिक संस्कृति और अंग्रेजी हुकूमत द्वारा किए गए दमन का विवरण मिलता है। गैलरी 3 हल्बा विद्रोह 1774 से 1779। अंग्रेजों और सामंतों के संयुक्त शोषण के विरुद्ध हल्बा जनजाति द्वारा किए गए सशक्त विद्रोह को समर्पित है, जिसमें जनजातियों ने अपनी अस्मिता और अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। गैलरी 4 सरगुजा विद्रोह 1792। सरगुजा अंचल में हुए विद्रोह का विस्तार से विवरण मिलता है, जिसमें जनजातीय समाज ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। गैलरी 5 भोपालपट्टनम विद्रोह 1795। भोपालपट्टनम क्षेत्र के आदिवासी आंदोलनकारियों द्वारा ब्रिटिश सत्ता और स्थानीय शासकों के विरुद्ध किए गए संघर्ष को दर्शाया गया है। गैलरी 6 परलकोट विद्रोह 1824 से 1825। परलकोट क्षेत्र के जनजातीय लोगों द्वारा अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ दिखाए गए असाधारण साहस की गाथा है। गैलरी 7 तारापुर विद्रोह 1842 से 1854। तारापुर क्षेत्र में चले लंबे आंदोलन और संघर्ष को प्रदर्शित करती है, जिसमें आदिवासी समुदाय ने अपने अधिकारों एवं जमीन की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। गैलरी 8 लिंगागिरी विद्रोह 1856 से 1860। लिंगागिरी क्षेत्र के आदिवासियों द्वारा किए गए विद्रोह और उनके बलिदान का वर्णन है। गैलरी 9 कोई विद्रोह 1859। कोई जाति द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ किए गए साहसिक विद्रोह को इतिहास के पन्नों में यादगार रूप में दिखाया गया है। गैलरी 10 मेरिया विद्रोह 1842 से 1863। मेरिया समुदाय द्वारा लंबे समय तक शोषण व उत्पीड़न के विरुद्ध किए गए संघर्ष की झलक है। गैलरी 11 मुरिया विद्रोह 1876। स्थानीय प्रशासन की नीतियों के विरोध का प्रस्तुतिकरण। गैलरी 12 रानी चोर रिस विद्रोह 1878 से 1882। रानी और चोर रिस के आदिवासी योद्धाओं द्वारा अंग्रेज सत्ता के खिलाफ संगठित जन आंदोलन की जानकारी उपलब्ध है। गैलरी 13 भूमकाल विद्रोह 1910। 20वीं सदी की शुरुआत में वीर गुंडाधुर के नेतृत्व में भूमकाल विद्रोह और इसमें भाग लेने वाले वीर आदिवासियों की याद दिलाती है। गैलरी 14 सोनाखान विद्रोह 1857। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह द्वारा किए गए सुप्रसिद्ध सोनाखान विद्रोह को दिखाया गया है। गैलरी 15A झंडा सत्याग्रह 1923।
झंडा सत्याग्रह और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सुखदेव पातर के अद्भुत साहस को नमन करती है। गैलरी 15B जंगल सत्याग्रह 1939 शहीद रामाधीन गोंड और अन्य वीरों के बलिदान को दर्शाती गैलरी। इन सभी गैलरियों में छत्तीसगढ़ की जनजातीय अस्मिता, उनका संघर्ष, उनका अदम्य साहस और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान जीवंत हो उठता है। ये हर आगंतुक को प्रेरित करता है। आइए हम सब मिलकर इस संग्रहालय को जनजातीय विरासत, संघर्ष और संकल्प की प्रेरणा का केंद्र बनाएं। सीखें, समझें और सम्मान दें उन साहसी आत्माओं को जिनके बलिदान ने हमें आजादी का असली अर्थ सिखाया।